नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरे बताए गए सॉल्यूशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। एक कॉलेज में कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिनों में परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठा की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? अगर आपसे बोला जाए एक कॉलेज में 96 छात्र हैं, उनको खाने के लिए 5 दिन का भोजन था, यानी कि खाने को काम बना लो। अगर 5 दिनों तक काम था, यानी काम कौन था? खाने का। बट 60.64 छात्र और आ गए, तो वो खाद्य सामग्री यानी कि वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ऐसे समझ, पूरा कितने दिन में हो जाएगा? तो देखते हैं। 96 छात्र खाने को कार्य 5 दिन में कंप्लीट करे थे, बट 96 प्लस 64, 64 छात्र और आ गए, तो अब कितने टाइम में कंप्लीट करें? मतलब टी टाइम में वो खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी या वो काम कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर कितना है? 96 400 160 इंटू टी। यहाँ पे 96 गुणे 5, 5 से काटेंगे 5 15, 5 दूनी 10 इंटू टी, 32 नहीं 96, ये टाइम कितना लगेगा? 3 दिन, 3 डेज आंसर। अगला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है, उनका लघुत्तम समापतोड़ 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापतोड़ HCF के बराबर, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल फार्मूला क्या होता है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इनका मल्टीपल दिया गया था 6750, दोनों नंबर का मल्टीपल 6750 है। यहाँ से HCF निकाल लेंगे हम लोग। LCM कितना है? 450। सॉल्व करेंगे। 5 सेकंड, 9 से काटो, 9 बजे 45, 9 सत्ते 63, 9 बजे 45, 15 थे 75, सॉरी 15 बचे 75। HCF कितना आ गया? HCF कितना आ गया? 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके बीच का अंतर HCF के बराबर है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 15 है। दोनों का मल्टीपल कितना दिया? 6750। तो यहाँ ऑप्शन से जाते हैं। अगर छोटी संख्या हम लोग यहाँ से 90 ले लें, पहला ऑप्शन 90 ले लें, तो दूसरी संख्या कितनी? 90 100 105, 105 हो जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 0 9 बचे 45, 9 दाम में 90 4 94, लाना कितना? 6700, यहाँ आगे 94, जो कि बहुत ज्यादा आगे। जो भी ऑप्शन होगा 90 से कम होगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 75 हो सकता है, देखते हैं। अगर पहले संख्या 75 ले लें, दूसरी संख्या कितनी आएगी? 15 अधिक, यानी कि 90 आ जाएगी। सोल्व करेंगे। 0 9 से बचे 45, 9 से 63 और 4 67, जी हाँ सेटिस्फाई, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या दोगुनी हो जाती है। कितने समय में इंजीनियर की संख्या अपने मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगी? अगर मान लेते प्रेजेंट में इंजीनियर की संख्या 1 है, प्रेजेंट में इंजीनियर की संख्या 1 है, तो 2 साल पे 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है नहीं? फिर अगले 2 साल पे नहीं, 4 साल पे 2 से 4 हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएंगे। करना कितना? इसका 1024 गुना, यानी कि 1024 करना, जो कि 10 की पावर 10 होता है, 10 की पावर 10। तो 1024 गुना करना है, गुणे 1, पहले 1 थे तो 1024 गुना 1024 ही आ जाएगा, लेकिन 10 की पावर 10 करना। ठीक है, अगर यहाँ से देखें 2 की पावर 1, 2 साल में 2 की पावर 2, चाहे जितनी बार होता है डबल टाइम में इसका 2 गुना हो जाएगा। 10 की पावर 10 यानी कि 20 साल लगेगा। 1024 गुना होने में 20 वर्ष का टाइम लगेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मली सॉल्व कर। मान लीजिए प्रेजेंट में 1 है इंजीनियर, पहले साल 1 से 2, फिर दूसरे साल यानी 2 साल की गैप है, 2 से 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 8 में 16, 5 24 25, 256, फिर 512, फिर 1024। देख लो कितने गैप लगे? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 5 6 7 8 9 10, 10 गैप, सभी गैप 2 2 के, 2 2 के गैप 10, यानी कि 10 दूनी 20, 20 वर्ष का टाइम लगेगा। अगला प्रश्न। तीन संख्याओं का योग 135 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया? 4:5, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना? 5:5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 5:6। निकालना है पहली संख्या, जो भी ऑप्शन होगा 4 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन गलत। तीनों का सम कितना? 5 4 9 6 15, एक्चुअल में दिया कितना? 135। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालें, 15 9 या 135, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9। निकालना कितना? पहली संख्या, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू निकाली, एक यूनिट की वैल्यू 9, 4 की 9 चौक 36, यानी 36 आंसर। लेकिन ए ऑप्शन गलत हो जाता, वैसे भी 4 का मल्टीपल होता, या तो ए होता या तो ए होता, तो सॉल्व करेंगे तो 36 आंसर। अगला प्रश्न। अंकित मूल पर 10% की छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 28,800 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
छूट हमेशा एमपी पर दी जाती, छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो यहाँ 10% की छूट दी जाती है, इसकी प्रेजेंट 1/10, यानी 10 की चीज को 9, एक की छूट 9 में बेचा जाता है। अगर मार्केट प्राइस की चीज का 10 रुपये है तो एसपी कितना, इसके हिसाब से एक की छूट यानी 9 में बेचा जाता है, जिसकी वैल्यू में दी गई थी 28,800, 9 यूनिट की वैल्यू 28,800, 28,800, इसकी वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से एमपी निकाल लेंगे, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 27, 9 दूनी 18 यानी कि 3200, 1 मिनट की वैल्यू आगे तो निकालना कितना, एमपी निकालना गुणे 10, 32,000, यहाँ से एमपी कितना आ जाएगा 32,000। आगे अगर कोई दुकानदार को 25% का लाभ होता है, कोई छूट नहीं दी, अगर 32,000 में वस्तु को बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, लाभ हमेशा सीपी पर होता, सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है, इसमें 25% का लाभ मतलब 125% पर बेचा होगा, तो यहाँ से सीपी निकालने की 100% की वैल्यू निकालने, 125 की हमें दी 32,000, इसकी वैल्यू 125% की निकालना, कितनी 100 की वैल्यू निकालना, सॉल्व करेंगे 25 25 125 25 को 100, 5 का 30, 5 को 20 यानी 64 गुणे 4, 400 400 4 16 4 24 और 25 यानी 25,600 आंसर, 25,600 आंसर। अगला प्रश्न, 60 ग्राम मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है, अनुपात को 1:2 में बनाने के लिए कितना तांबा और मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पे 60 ग्राम का कोई मिक्सचर है जिसमें गोल्ड एंड कॉपर 2:1 के रेशियो में है, इसमें कुछ क्या मिलाया जा रहा है, तांबा, कितना तांबा है, तो तांबा मिलाया जा रहा है कुछ इसमें, तो इसका रेशियो 1:2 हुआ जा रहा है। यहाँ गोल्ड तो मिलाया नहीं, यहाँ भी गोल्ड सेम होगा, यहाँ भी गोल्ड सेम होगा, यहाँ पे गोल्ड 1 है, यहाँ पे 2, तो इसको 2 बना लेंगे, गोल्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ठीक है नहीं, तो नया रेशियो कितना, 2:4 होना चाहिए क्योंकि गोल्ड में कोई फर्क ना पड़े, मिलाया जा रहा तांबा, तो 2 1 3, यहाँ से 3 यूनिट आ रहा गोल्ड, सॉरी टोटल 3 यूनिट जिसकी वैल्यू 60, 3 यूनिट वैल्यू कितनी थी 60, टोटल ग्राम 60 ग्राम मिश्र धातु, टोटल मिश्र धातु की यहाँ से वैल्यू कितना है 3 यूनिट जिसकी वैल्यू 60, तो यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ गई 20 से 60, तो यहाँ से आइए तो कितना कॉपर मिलाया जा रहा है, 1 से 4 बजे मैंने 3 कॉपर मिलाया जा रहा है, 3 कॉपर मिलाया जा रहा है, ठीक है नहीं, 3 कॉपर मिलाया जा रहा है, अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुणे 3 की 60 ग्राम कॉपर मिलाया जा रहा है मिश्र धातु में, 60 ग्राम कॉपर मिश्र धातु में मिलाया जा, अगर गोल्ड मिलाया जाता तो यहाँ से कॉपर को हम लोग सेम रखते हैं, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, संख्या में हैज को निम्न में किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए, ठीक है नहीं, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है मतलब उसके लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट की हैज 8 10 4, और एक बात छोटी पर मोटी बात, कैसे, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, अगर लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं, अगर लास्ट के 2 अंक पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं तो उसका पहला अंक हर हाल में क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, इवन होगा हर हाल में अगर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से 84 क्या ऐसे डिवाइड हो रहा है जी, नहीं, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा इवन तो नहीं होगा, ना ए होगा ना ए होगा ना ए होगा, ऑप्शन सी होगा 9। दूसरी बात, अगर लास्ट का अंक 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें 4 8 करके यानी कि हर हाल में डिवाइड हो रहा है, तो ये तो कह रहा डिवाइड होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी तो करेक्ट है। अगर आपको चेक करना होता कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से लास्ट में 84 में 4 ऐड करते कितना, तो 88 जो कि 8 से पूरी तरह डिवाइड होता है, यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता, ऑड नंबर होता, तो यहाँ से ऑड नंबर कितना, ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 9, यानी कि 9 ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 11/5 है तो लाभ प्रतिशत बताएं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 11/5, अगर क्रय मूल्य 5 मान ले, यहाँ से सीपी अगर 5 मान ले तो इसका विक्रय मूल्य कितना 11/5, इसका 5 से 5 यानी विक्रय मूल्य 11, एसपी 11, अगर सीपी अगर यहाँ से 5 है तो एसपी कितना आ जाएगा 11, तो प्रॉफिट बताना 5 की चीज का एसपी कितना 11, प्रॉफिट कितना +6 यानी कि 6 का प्रॉफिट, 6 का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 का 120% आंसर। अगला प्रश्न, कोई धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती है तो वह धनराशि कितनी है। कोई प्रिंसिपल है, यहाँ से 5 वर्षों में 750 और अगले 6 वर्षों यानी कि यहाँ से 6 वर्षों में 5 हो गए, यानी कि 1 ईयर और एक्स्ट्रा यानी कि 800 हो जा रही है, यानी कि 1 ईयर के ब्याज यहाँ 750 800 यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है इसके हिसाब से 50 रुपये। तो एसआई प्रत्येक साल का सेम होता है, तो 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 1 साल का 50, 5 साल का 5 बचे 25 यानी कि 250, 5 साल का एसआई 250, तो प्रिंसिपल निकालेंगे 750 माइनस 250 यानी कि 500 आएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500 आंसर। अगला प्रश्न, ए और बी की वर्तमान आयु 8:15 है, अब से 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:16 होगा, अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग बताएं। प्रेजेंट में
एट प्रेजेंट इनकी एज का रेशियो कितना 8:15 यानी 8:15 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:16 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मेथड लगाते हैं, यानी 4 वर्ष बाद इसके, 4 वर्ष बाद इसके, इसका मल्टीप्लाई, 4×4 = 36, 16×4 = 64। इनका डिफरेंस कितना आएगा 64, 36, 28, ठीक है नहीं। इसका डिफरेंस और इसका सॉरी इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, 16 ठीक 108 48 8 1 8 4 12 128 15 या 135। इनका डिफरेंस कितना आएगा 7 का, ठीक है नहीं। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 28, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 7×4 = 28 निकालना क्या है इनके प्रेजेंट एज के 8 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई इनकी 8 और 15, 8 × 45 और दूसरे की 15×4 = 60, ठीक है नहीं। तो 8 वर्ष पश्चात इनके 8 वर्ष 48 के हो जाएंगे और 68 के हो जाएंगे। इनका सब निकालना है। 8 8 16 6 4 10 और 1 11 इनके 116 वर्ष आंसर। सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 4 आई थी, तो 8 × 8 = 32, सॉरी 8 × 32 15×60, हाँ ऐसा ही 32 के बाद ये 40 के हो जाएंगे और 68 के, तो 40 68 160 40 108, सॉरी 108 आंसर। अगला प्रश्न, अगर एक निश्चित राशि पर 4% की दर से 2 सालों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो मूल राशि क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला CI - SI आप लोग नोट कर लें, बहुत काम आने वाला है। प्रिंसिपल इंटू रेट बटे 100 का स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला। तो CI - SI क्या दिया 24 दिया, प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट कितना 4% बटे 100 का स्क्वायर, स्क्वायर को दो कट ना करो, 24 इंटू P 4 × 16 100 का स्क्वायर 10,000, 4 से काटें 4 × 16 8 से काटो 8 × 16 8 से 24 2 × 5 10 5,000, ये 5 से 15,000, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5 से 15,000। अगला प्रश्न, ये जब किसी संख्या के 40% में 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए इजीली हम लोग ऑप्शन से जाते हैं। तो पहला ऑप्शन का 100 ले लें, 100 का 40% 40, 40 में से 40 घटाएंगे क्या 40 आएगा जी नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, पहला ऑप्शन गलत। अगला देते 150, इसका 40% 15×60 निकालना हम लोग जानते हैं, 40% 40/100 2 0 15×60, 60 में क्या 40 घटाएंगे 40 आएगा जी नहीं 20 आएगा। 300 ले लो, इसका 40% 0 से 0 चाहते हैं यानी कि 120, इसमें 40 घटाएंगे कितना आएगा 80 आएगा, ये भी ऑप्शन गलत। आना कितना चाहिए 40, बचा ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखना चाहें तो इसका 40% 2 0 40 80, 80 में से 40 घटाएंगे 40 आ जाएगा जी हाँ, सेटिस्फाई। अगला प्रश्न, 0.7 एंड 0.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 2.5 एंड 3.5 के लिए तीसरा तृतीय अनुपातिक अनुपात बताना। अगर आपको फॉर्मूला याद तो ज्यादा अच्छी बात, जिसके लिए मध्य अनुपातिक अपना √(a)b और तृतीय अनुपात के लिए b²/a। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे करिए, यहाँ पे तृतीय अनुपातिक मध्य अनुपातिक बोले कि मध्य की वैल्यू कोई अज्यूम कर लो, 0.7 मान लेते x है एंड 2.8, ये 3 नंबर हो गए। इनका रिलेशन अब 4 नंबर में बनाना है, जैसे 0.7 अनुपात x, 4 नंबर में तो एक बार x और ले लो ताकि इसका रिलेशन इससे फिर बन जाए, x अनुपात 2.8। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो जो कि मध्य अनुपातिक होगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये आज जानते होंगे, x² हो जाएगा। यहाँ से 0.7 एंड 2.8, ठीक है नहीं। यहाँ से पॉइंट आएंगे नीचे 10, यहाँ पॉइंट आएंगे नीचे फिर 10, ठीक है नहीं। इसको सोल्व करेंगे 7/10 गुणे इसको 7 × 40, 7 × 4/10। तो यहाँ से दोनों तरफ रूट अगर करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 2 बाहर, यहाँ से 1 10 बाहर आ जाएंगे, 7 दूनी 14/10, इसके जो कि मध्य अनुपातिक आया कितना 14/10, ठीक है नहीं। एक मिनट, 14/10 यानी कि 1.4 भी ले, 14/10 या 1.4 जो कि मध्य अनुपातिक आया, तृतीय अनुपातिक वहां से निकाल लो। यहाँ से तीसरा नंबर अज्यूम कर लो 2.5 एंड 3.5, तृतीय अनुपातिक निकाले मान लेते x है, x है, ठीक है। इनका रिलेशन 4 नंबरों में, हाँ 4 नंबर में बनाओ, ठीक है। 2.5 अनुपात 3.5, फिर से समान अनुपात 3.5 अनुपात x, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 3.5 3.5 5 × 25 3 × 12, ये 12.25 इक्वल टू 2.5 इंटू x। सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट पर 2 नंबर है, ठीक है नहीं। और किससे काटेंगे 25 से काटेगा, 25 से काटो 25 दाम में 250, 25 चौको 100 बचा कितना 22, 25 तो भैया 225, यहाँ से कितने 4.9, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 4.9, दोनों के बीच अनुपात हमें बताना, ठीक है नहीं। यहाँ से 1.4 अनुपात 4.9, पॉइंट से पॉइंट गया, 7 अगर 7 में 14 7 7 49, 2:7 आंसर। अगला प्रश्न,
दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 3:2 और 7:3 के अनुपात में है। ए और बी विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? ठीक है नहीं, दो बर्तन है, बर्तन ए एंड बर्तन बी। पहले बर्तन में जल एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना दिया? 3:2। दूसरे में 4:3। ठीक है नहीं, तो इनको 1:1 के रेशियो में बनाएंगे, कि जितना सॉल्यूशन ऊपर हो उतना ही नीचे। यहाँ पे 5 यूनिट है, तो चाहते हैं 7 यूनिट है। ठीक है, 3 2 5 4 3 7, सॉरी 7:3 है, 7:3, 7:3, यानी कि यहाँ पे 10 है, ऊपर वाले में 5 है। तो ऊपर वाले को भी 10 बनाएंगे, यानी कि ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 10 तो है ही, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कोई फर्क ना पड़े। अब इसको 4:3 के अनुपात में मिलाने, ऊपर वाले की वैल्यू 4 हमें लेनी, नीचे वाले की 3 लेनी। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8 से दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ से देख लेते, 4 3 12 अनुपात 4 दूनी, सॉरी 4 दूनी 8 24, सॉरी 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 24 अनुपात 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे 3 7 21 और 3 3 9, दोनों को ऐड कर दो, 16 9 25 और 24 21 45, 5 से 5 9 45, 5 5 25। कितना आया आंसर? 9:5 आंसर। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमें बताना। यहाँ से व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, 2πr/h प्लस, यानी कि दोनों का योग, प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr एंड h प्लस r हमें बताना। जैसे 2πr दोनों से कॉमन ले, 2πr कॉमन बचा, कितना यहाँ से h बचा, वहां से h प्लस r, यानी 2h हो जाएगा, 2h प्लस r। डन। यहाँ से वैल्यू पुट कर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, तो h कितना 2 दूनी 4 7 11, डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू 11। ठीक है ना, 7 से 7 गया, 22 गुड़े 11, 44 गुड़े 11, सॉल्व करेंगे, लास्ट टाइम 4 आना चाहिए, 44 44 44 48, यानी 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति एक किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे? तो सीपी पर डिपेंड करता है, सीपी पर होता है। यहाँ 15% का लाभ हो रहा है, यानी 15% की प्रतिशत इज इक्वल टू 3 × 15, 20 × 5 3/20, यानी कि 20 की चीज पर 3 का प्रॉफिट। अगर किसी वस्तु का सीपी 20 रहा होगा तो उसका एसपी कितना? 20 3 23। क्वेश्चन कह रहा है यदि इसे दोगुने मूल्य पर बेचता कर एसपी को उसका दोगुना कर दिया जाता, 46 में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? यानी कि 26, 20 की चीज को 46 में बेचने कितना प्रॉफिट होता है? 26 का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट 26 का होता हमेशा सीपी को, तो सीपी कितना 20, तो 100 पे कितना 20 पंचे 100, 26 पंचे 5 का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 130% का प्रॉफिट होता। अगला प्रश्न, एक कक्षा में सभी 8 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96% अंक और 6 छात्रों ने 84% अंक मिले। पूरी कक्षा का औसत अंक बताना। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर बटे टोटल नंबर। तो यहाँ से टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 25 छात्रों का औसत 96, नहीं टोटल नंबर इसकी 25 गुणे 96 प्लस टोटल 60 है, 25 के बचे कितने? 35। बाकी छात्रों का औसत कितना? 84 गुणे 84, टोटल छात्र कितने हैं? 60 है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर शॉर्ट से जाना चाहें अज्यूमिंग मेथड से, टोटल स्टूडेंट 60 है, 25 स्टूडेंट का औसत कितना दिया? 96, एंड बाकी बचे 35 स्टूडेंट का औसत कितना दिया? 84। एवरेज अज्यूम कर लेते कितना? 90 है, अज्यूम कर लेते 90 है, अज्यूम एवरेज 90 है, तो ये टोटल एवरेज से कितना कम है? सॉरी ज्यादा, 6 ज्यादा। ठीक है नहीं, कितने लोगों पर? 25 लोगों पर। ठीक है नहीं, और ये कितना कम है? 4 कम है, सॉरी 6 कम है, कितने लोगों पर? 35 लोगों पर। ठीक है नहीं, यानी कि जितना कम होगा ज्यादा होगा उतना ही कम हो, दोनों का वैल्यू बराबर होगी, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे, 25 छक्का 150, एंड यहाँ से 35 कम है, क्योंकि एवरेज भी कम होगा, 90 से एवरेज कम होगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए हो सकता है। कितना हो सकता है अभी चेक करेंगे। ये कितना कम है? 270, 125, यानी कि 120 कम है। टोटल स्टूडेंट कितने? 60, सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पे गलत हुआ, 6 पंचे 30, 6 18, 18 21, 210, तो कितना अंतर आ गया? 60 का अंतर, यानी कि 60 कम है। कितने लोगों पर? 60 पे, 60 कम 60 लोग, यानी कि एवरेज भी एक कम होगा, एक कम होगा, यानी कि टोटल 90 माने थे तो उसमें एवरेज एक कम होगा, यानी कि 89 एवरेज होगा। अगला प्रश्न,
नीचे दी गई तालिका में 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। तो P4 को कुल कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हो? P4 है तो 5 सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 500। ठीक है, तो यहाँ से देखते P4 को कितने मिली? 7 1 8 5 13 2 15 8 23 का 3 9 2 11 3 14 6 20 5 25 6 31 313 अंक मिले किसमें? 500 में। तो 100 पे कितना सॉल्व कर लेंगे? 0 0 0 5 का 30 1 बचा 5 दूनी 10 फैन कितना बचा? 3 बचा 5 का 30 62.6% आंसर। अगला प्रश्न, एक कार्य को रिया 12 दिनों में, रीता 18 दिनों में और गीता 24 दिनों में पूरा कर सकती है। रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर गीता की जगह रिया ले ली। कार को फुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया? यहाँ पे एक कार रिया है, इसी काम को 12 दिन में, एंड रीता उसी काम को 24 दिन में, सॉरी 18 दिन में, 18 दिन में, और गीता उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल वर्क इनका एलसीएम निकालेंगे। 12 18 24 का एलसीएम 24 दूना 48 72 आएगा। ठीक है नहीं, 12 छंग 72, 18 चौक 72, 24 नहीं 72। ठीक है नहीं, तो यहाँ से 6 दिनों तक रीता एंड गीता ने काम किया, यानी 6 दिन काम हो गया। रीता एंड गीता, यहाँ से रीता एंड गीता 4 3 7 दोनों मिलेंगे, एक दिन में 7 काम करें, 6 दिन तक काम किए, 6 42, नहीं 42 काम कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 72 काम था, 42 काम, रिमेनिंग वर्क 30। ठीक है नहीं, इसके बाद 7 मिलकर काम के, फिर गीता की जगह, यानी कि गीता की जगह ने रिया ले ली। अब यानी कि रीता और रिया 7 काम करेंगे, दोनों मिलेंगे, एक दिन में काम करेंगे, 6 4 10 काम कितना टोटल 30 है। 10 30 यानी कि 3 दिनों तक दोनों काम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। 6 दिन पहले 6 दिनों तक काम हो गया, अब 3 दिनों और, यानी कि 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती हैं। यह पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होगी कितनी? यहाँ से 110, यहाँ से 90, रिलेटिव स्पीड 20 आ जाएगी। दोनों द्वारा चलेगी, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो ट्रेन एक दूसरे की दूरी को पार करेगी। अगर एक ट्रेन तेज चले तो पहले तो यहाँ से निकलेगी, पहले अपनी दूरी पार करेगी, सॉरी पहले ट्रेन की दूरी वाली पार करेगी, इसके बाद जितनी फिर अपनी दूरी पार करेगी। ठीक है नहीं, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? पहली ट्रेन की लंबाई और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। पहली ट्रेन की लंबाई 130 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें निकालना, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या करें? टाइम कितना? 54 सेकंड लग रहा है। ठीक है नहीं, तो क्या दूरी इक्वल टू क्या होता? स्पीड इंटू टाइम। जैसे दूरी कितनी? 130 प्लस सेकंड ट्रेन, टोटल दूरी 3 चलेंगे पार करने में। ठीक है नहीं, प्लस स्पीड कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना? 54 सेकंड। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में इसको भी चेंज कर लो, सॉरी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 54, 5 15 दूना 30, 5 15 दूना 30, यानी कि 300 आ जाएगा। यहाँ से 130 प्लस सेकंड, इस सेकंड की लंबाई हमें निकालना है, तो इधर जाएगा माइनस में 300 माइनस 130, यानी कि 170 आंसर, 170 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। उस नए घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। अगर इन 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है तो यानी कि इनका आयतन प्लस इनका, यानी कि दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। मान लेते हैं बड़े घन जो बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम ए है। ठीक है नहीं, उसका तो सॉरी उसकी भुजा कितनी ए है, तो उसकी वॉल्यूम कितना? ए की पावर 3, यानी कि ए क्यूब। घन का वॉल्यूम कितना? ए क्यूब इक्वल टू पहले का क्यूब, यानी पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम प्लस तीसरे का वॉल्यूम, आपस में तीनों का सम इसके बराबर, दोनों यानी इनका वॉल्यूम टोटल इस अकेले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, इसकी भुजा कितनी? 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है। 5 5 25 25 125, 4 4 16 4 64, 3 3 29 27, एड करेंगे, 4 7 11 5 16, 12 6 18 2 20 और एक है 21, यानी कि 216 एक क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, पावर क्यूब रूट गए, यानी कि ए इक्वल टू किसका क्यूब रूट है? 6 का, 216। ठीक है, साइड कितनी आ गई? 6। तो घन का विकर्ण क्या होता? साइड इंटू √3, मुझे साइड कितने? 6 यानी 6 √3 आंसर। अगला प्रश्न सॉल्व कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या? तो पाई आर स्क्वायर। मान लेते तीसरे वृत्त का की रेडियस कितनी? कैपिटल आर, यानी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर है दोनों की एरिया के, यानी पाई R1 का स्क्वायर के बराबर प्लस पाई R2। ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई इधर कट जाएगा, इसकी आर स्क्वायर में निकालना है। इसकी रेडियस कितनी? 20,
20 400 प्लस इसकी 15 15 15 225, कितना आ जाएगा 625 आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। 4 आर इक्वल टू किसका स्क्वायर है 25 का, रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक स्थान से दूसरे एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूर तक गंतव्य पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए रुकती है, तो बाइक की चाल ज्ञात करें। बस जो है बाइक से 20% तेज है, 20% की वजह 1/5। अगर बाइक की स्पीड 5 मान लेते हैं तो एक ज्यादा होगी बस की, यानी कि 6 होगी बस की। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, बाइक एंड बस। अगर बाइक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं तो यहाँ पे बस की हो जाएगी 6, क्योंकि एक ज्यादा 20% ज्यादा, क्योंकि टाइम का रेशियो इनकी उल्टा हो जाएगा। टाइम अगर 6 लेगी तो ये 5 लेगी, ठीक है नहीं। बट इसके अकॉर्डिंग सेम समय पर पहुंचते हैं। यहाँ पे तो 1 मिनट कम समय ले रहा, बस 1 मिनट कम समय लेना चाहिए। तो सेम समय किस लिए हो जा रहा है, क्योंकि 10 मिनट के लिए बस रुकती है। तो ऐसे 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा गैप है इनका, उसके लिए 10 मिनट, 10 मिनट वैल्यू दी 10 मिनट। अगर बस न रुकती तो सेम समय में पहुंच जाते। अगर बाइक 6 घंटे में लगा रही तो बस भी, सॉरी सॉरी, अगर 6 घंटे बस ले रही है तो, अगर बाइक 6 घंटे ले रही है तो बस 5 घंटे लेती है। अगर 10 मिनट न रुकी तो 10 मिनट रुक रही है, इसलिए दोनों सेम समय पहुंच रहे हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ से निकालना क्या, बाइक की चाल याद करें। तो यहाँ से समय निकालने का समय कितना, 1 मिनट की वैल्यू 10, तो 6 मिनट की वैल्यू 6 × 10 यानी कि 60 मिनट लेगी, 60 मिनट। इस टोटल दूरी कितनी थी 60, तो स्पीड कितनी, स्पीड इक्वल टू दूरी बटे टाइम, 60/60 यानी कि 1 घंटे। सॉरी यार, सॉरी, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी घंटे में चेंज करेंगे। 60 मिनट तो यानी कि 1 घंटे, 1 आवर, यहाँ से 1 आवर लिखेंगे। सॉरी, ये दोबारा देख लो। तो यहाँ से स्पीड क्या, तो स्पीड इक्वल टू दूरी कितनी 60 किलोमीटर बटे टाइम कितना 1 घंटे बटे 1, यानी कि स्पीड कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।